सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज मोहित चौहान और ये है हमारी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो विच इज़ लेक्चर 7। इस लास्ट वीडियोज में हमने होमोजीनियस के लिए CF कैसे फाइंड आउट करना है, PI कैसे फाइंड आउट करना है, ये सारा कुछ कवर कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर PDE विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। आज हम ये भी सीखेंगे कि इस इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मीन्स CF कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Non-homogeneous linear partial differential equation with constant coefficient. So in the equation अगर हमारे पास में जो इक्वेशन गिवन थी phi of d, d dash z is equals to f of x, y, if this polynomial phi of d, d dash in d and d dash is not homogeneous means अगर उसकी सारी की सारी टर्म्स की डिग्री सेम नहीं है तो उस टाइप की जो इक्वेशंस हैं वो किसके अंडर में आएंगी? वो आएंगी हमारी नॉन होमोजीनियस के अंडर में। लाइक कि हमारे पास में डी स्क्वायर प्लस डी डैश प्लस 2 अगर इस टाइप की कोई टर्म आ रही है या कोई इक्वेशन आ रही है तो यहाँ पे डी डैश की डिग्री कितनी है? डी की डिग्री है 2, डी डैश की डिग्री है 1 एंड 2 की यहाँ पे जो डिग्री होगी डी या डी डैश की वो कितनी होगी? 0। सो इस इक्वेशन में सभी जो टर्म्स हैं उनकी डिग्री सेम नहीं है। सो दिस इज द नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ओके। सो अगेन वही कि अगर जो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? z इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। कैसे फाइंड आउट करना है, क्या करना है वो देखते हैं। ओके, तो केस फर्स्ट, रूल्स फॉर फाइंडिंग CF। तो इसका हम केस फर्स्ट देखते हैं कि कैसे हमें इसका CF फाइंड आउट करना है। तो केस फर्स्ट में क्या है? व्हेन phi ऑफ d, d डैश फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म d माइनस md डैश माइनस a। अगर हम किसी फैक्टर को इस फॉर्म में फैक्टराइज कर पा रहे हैं किसी भी इक्वेशन को तो उसका CF हम इस फर्स्ट मेथड के थ्रू निकाल पाएंगे। ठीक है, करना क्या है देखो, इसका CF आता कैसे थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। Z को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा dz माइनस m d डैश z माइनस az इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये होता क्या है? dz इज, या ऐसे d होता क्या है? डेल वाई डेल एक्स एंड डी डैश क्या होता है? डेल वाई डेल वाई। ठीक है, डी एंड डी डैश ये हो गया। अगर मैं जेड के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो डेल जेड वाई डेल एक्स माइनस एम डेल जेड वाई डेल वाई, और इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ए जेड, या फिर इसको ऐसे लिखें पी माइनस एम क्यू इज इक्वल्स टू ए जेड। अब ये जो इक्वेशन बनी है कैसी बनी है? लीनियर इन पी एंड क्यू। और लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते थे? लैग्रेंजे मेथड की हेल्प से। लैग्रेंजे मेथड की एक ऑक्सिलरी इक्वेशन हुआ करती थी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? डी एक्स वाई कॉफिशिएंट ऑफ स्मॉल p 1, डी वाई वाई कॉफिशिएंट ऑफ q माइनस m एंड डी जेड वाई रेस्ट ऑफ द टर्म विच इज इन RHS विच इज az। ठीक है, तो ये हमारे पास में रेशोज आ गए या फिर लैग्रेंजे ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गए। अब हमें क्या करना है? ग्रुपिंग मेथड की हेल्प से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लेते हैं dx और dy को, तो ये आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू dy और माइनस m को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो ये आएगा माइनस mx इज इक्वल्स टू y, और यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं इसका एक कॉन्स्टेंट विच इज c1, तो c1 आ जाएगा y प्लस m1x। सेकेंड सॉल्यूशन के लिए अब की बार मैं x के साथ z को ले लेता हूं, तो यहां से कुछ ऐसे आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू dz डिवाइडेड बाय az। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये आ जाएगा dz बाय z इज इक्वल्स टू a इंटू dx। ठीक है, अब देखो ये यहां पे क्या टर्म है? dz बाय z, तो ये आ जाएगा, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो log z इज इक्वल्स टू ax प्लस, क्योंकि ये log का आ रहा है तो यहाँ पे भी हम एक क्या कर लेते हैं? log टाइप का ही कांस्टेंट लेट कर लेते हैं विच इज c2। तो log a इसको इधर लाएंगे माइनस log b, log a माइनस log b करेंगे तो ये आ जाएगा z बाई c2, log z बाई c2 इज इक्वल्स टू ax। log को हटा के एंटी लॉग लेके आएंगे तो इधर जाके एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, तो इधर आ जाएगा z बाई c2 इज इक्वल्स टू ई रेज टू दी पावर ax, और अगर मैं c2 की बात करूं तो c2 आ जाएगा z बाई ई रेज टू दी पावर ax। ये आ गया सेकेंड सॉल्यूशन।
फर्स्ट सॉल्यूशन आया y प्लस एम वन एक्स, सेकेंड आ गया z डिवाइडेड बाई ई रेस टू द पावर ए एक्स। z हमारा C2 में है, तो सॉल्यूशन इसका जनरल सॉल्यूशन हम लिखेंगे C2 इज इक्वल्स टू फाई ऑफ C1। ठीक है, तो C2 क्या है, z बाई ई रेस टू द पावर ए एक्स इज इक्वल्स टू फाई ऑफ, ये आ जाएगा y प्लस एम वन एक्स। ठीक है, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी अगर मैं इस साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा z इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर ए एक्स एफ ऑफ या फाई ऑफ, ये आ जाएगा y प्लस एम वन एक्स। तो इस टाइप से इसका हमें सॉल्यूशन लिखना है। तो ऐसा नहीं है कि हर टाइम हमें ये सारी कैलकुलेशंस करनी है। अब हम देखते हैं कि इसका ये डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, कौन कौन सी सिमिलरिटीज़ है या किसकी हेल्प से हम ये लिखेंगे। ये केवल m था तो ये m ही है, m1 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसकी, वो केवल m ही है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आया, z इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर ए एक्स एफ ऑफ y प्लस एम एक्स। मीन्स जो इसकी कांस्टेंट टर्म है उसका साइन चेंज करके एक्सपोनेंशियल की पावर में आ रहा है ई रेस टू द पावर ए एक्स, एफ ऑफ y साइन चेंज करेंगे प्लस एम एक्स। तो यहां से तो हमें लिखना है फंक्शन के अंदर वाला पार्ट, और एक्सपोनेंशियल के लिए हमें हेल्प लेनी है कांस्टेंट टर्म की। ठीक है, और अगर ये हमने एक फैक्टर के लिए किया है, अगर एक से ज्यादा फैक्टर्स होंगे तो लाइकवाइज हम ऐसे ही इसका CF लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं जरा, ये देखिए फर्स्ट पार्ट, अगर हमारे पास में जो सॉल्यूशंस हैं या फिर जो फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे डिफरेंट हैं, m1 d डैश माइनस इस टाइप से आ रहे हैं, तो इसका CF क्या होगा। फर्स्ट के लिए अगर बात करें ई रेस टू द पावर a1x f1 y प्लस एम वन एक्स, लाइकवाइज सेकेंड के लिए, थर्ड के लिए और nth के लिए। ठीक है, अगर हमारे पास में सारे के सारे फैक्टर्स कैसे आ जाएं, सेम आ जाएं, तो सेम वाले केस में हमें क्या करना है, लिख दिया हमने ई रेस टू द पावर a1x f1 y प्लस एम वन एक्स, या m1 m2 ये सारे सेम ही हैं, तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 एंड इज इक्वल टू mn। ठीक है, और ये सारे वैल्यूज किसके इक्वल हैं, m के इक्वल हैं। तो सेकेंड टर्म में हमें क्या करना है, क्योंकि सारे के सारे इक्वल हैं तो x से मल्टीप्लाई करते जाना है। नेक्स्ट टर्म में x से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, लास्ट टर्म में क्या आ जाएगा, x रेस टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, तो जो हमारे पास में डिस्टिंक्ट है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट लिखना है, और जो इक्वल है उनके लिए x से मल्टीप्लाई करते जाना है वन बाय वन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा CF डिस्टिंक्ट और सेम के लिए। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, या पहले उससे पहले अगर हमारे पास इस टाइप का फैक्टर आ जाए कि अल्फा डी प्लस बीटा डी डैश प्लस गामा आ जाए, तो देखो d का अगर मैं इस कोफिशिएंट से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा बीटा बाई अल्फा, ये हो जाएगा गामा बाई अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो अब जो z इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर गामा बाई अल्फा माइनस गामा बाई अल्फा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इंटू एफ ऑफ अल्फा वाई माइनस बीटा एक्स। तो ये तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट तब आएगा जब d का कोफिशिएंट 1 होगा, तो हमें अल्फा से डिवाइड करके एक्सपोनेंशियल वाली वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो ये बन जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस गामा बाई अल्फा इंटू एक्स एफ ऑफ अल्फा वाई माइनस बीटा एक्स। ठीक है, इस टाइप से हमें CF लिखना है। चलो, ये हमारे पास में क्वेश्चन है कि फाइंड द सॉल्व द PDE। अब देखो सबसे पहले ये चेक करते हैं क्या ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। देखो यहाँ पे डिग्री 1 है d की, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन यहाँ पे d और d डैश की डिग्री 0 है, तो ये जो इक्वेशन है वो कैसी है, नॉन होमोजीनियस। RHS 0 है तो हम इसका CF निकाल सकते हैं, और CF ही इसका क्या बन जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इसका CF क्या होगा, फर्स्ट फैक्टर के लिए अगर हम लिखें तो ये आएगा CF और Z, क्योंकि PI तो 0 है, तो ये आ जाएगा ई रेस टू द पावर -1 है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा x केवल प्लस x आएगा, f1 y माइनस एक्स प्लस, सेकेंड फैक्टर के लिए देखो यहाँ पे -2 है तो एक्सपोनेंशियल की पावर 2x, f2 यहाँ आ जाएगा y माइनस 2x। सो दिस इज द CF इन द केस ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर PDE। ठीक है, तो ये आ गया हमारा CF। केवल हमें फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है, ये फैक्टर किस टाइप का है, तो हम इजीली उसका CF लिख पाएंगे।
नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये देखो, अब ये फैक्टर रिपीट हो रहा है d प्लस 4d डैश प्लस 5 रेज टू दी पावर 2, तो इसका CF क्या होगा? इसका CF होगा प्लस 5 आ रहा है तो एक्सपोनेंशियल में पावर आएगी -5x, F1 ये आएगा y -4x, क्योंकि प्लस आ रहा है तो -4x आ जाएगा, प्लस क्योंकि रिपीट हो रहा है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे एंड एज इट इज e रेज टू दी पावर -5x, F2 y -4x। सो दिस इज द CF ऑफ दिस PDE। ठीक है, इस टाइप से हमें CF लिखना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, अभी जो हमने अभी फैक्टर्स टाइप देखते आ रहे हैं, इसमें फैक्टर बन नहीं पा रहा है, तो लेकिन क्या हम इसको फैक्टर्स बना सकते हैं, उस फॉर्मेट में लेके जा सकते हैं? चेक करते हैं। यहां देखो, अगर मैं डी स्क्वायर को -1 के साथ ले लूं तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर -1, और यहां से डी डैश और माइनस डी डैश अगर कॉमन ले लें तो ये बचेगा d -1, ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 0। डी स्क्वायर -1 का फॉर्मूला क्या होता है? d प्लस 1 d माइनस 1, d प्लस 1 एंड d माइनस 1, ये आएगा माइनस डी डैश d माइनस 1, z इज इक्वल टू 0। तो यहां भी d माइनस 1 है, यहां भी d माइनस 1 है, तो d माइनस 1 थ्रू आउट कॉमन ले सकते हैं। यहां क्या बचेगा? d प्लस 1 एंड यहां पे है माइनस डी डैश, z इज इक्वल टू 0। थोड़ा और अच्छे से लिखें तो ये आ जाएगा d माइनस 1 एंड d माइनस डी डैश प्लस 1, z इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है? इसका CF लिखना है। अब हमारे पास में दो फैक्टर्स आ गए, ये उसी फॉर्म के आ गए जिस फॉर्म का हम ये मेथड लेके चल रहे हैं। तो अगर मैं d माइनस 1 के लिए लिखूं CF, तो ये क्या आ जाएगा? d माइनस 1 के लिए तो d डैश तो 0 है, तो एक्सपोनेंशियल में e की पावर क्या आ जाएगी? x इंटू F1 y, x वाली वैल्यू क्योंकि d डैश 0 है तो वो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा F1 y। नेक्स्ट क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल में पावर आएगी -x इंटू F2, और ये आ जाएगा y प्लस x। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा CF, क्योंकि यहाँ पे PI 0 है तो CF ही क्या बन जाएगा? कंप्लीट सॉल्यूशन। इस टाइप से हमें क्या करना है? उस फैक्टर्स की फॉर्म में लेके जाना है जो मेथड हमसे बोल रहा है, देन उसका PI हमें उसका CF हमें राइट कर देना है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को ट्राई करना, इनका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में दे देना। नहीं हो पाते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में बता देना, सो दैट कि हम नेक्स्ट वीडियोस में इनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करा पाएं। ठीक है, ओके। केस सेकंड, नेक्स्ट मेथड इज व्हेन फाई ऑफ d, d डैश कैन नॉट बी फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर्स। तो जो अभी हमने केस देखा था, उस केस में क्या था कि लीनियर फैक्टर्स में हम उसको क्या कर पा रहे थे? फैक्टराइज कर पा रहे थे। इन केस की अगर हम उस फाई ऑफ d, d डैश वाले पॉलिनोमियल को फैक्टराइज ही ना कर पाएं, तो उस केस में CF फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास में सेकेंड रूल है। इस रूल में हम करते क्या है? वी यूज अ ट्रायल मेथड। हम एक ट्रायल मेथड यूज करते हैं जिसमें हम एक ट्रायल सॉल्यूशन लेट करते हैं, विच इज z इज इक्वल्स टू a इंटू ई रेज टू द पावर hx प्लस ky। इस सॉल्यूशन की हेल्प से हम CF निकालते हैं कि अगर ये सॉल्यूशन है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमारे पास में जो भी डेरिवेटिव्स होंगे उनकी वैल्यूज निकालेंगे। एट द एंड वो वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो 0 नहीं होता है, तो वो वैल्यू 0 के इक्वल पुट करेंगे। एक्सपोनेंशियल 0 नहीं होता तो एक रिलेशन आ जाएगा। तो दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज द CF व्हेन, जब हमारे पास में एक रिलेशन आ जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझते हैं करना क्या है। ये हमारे पास में क्वेश्चन है d माइनस डी डैश स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू 0। अब देखो ये लीनियर फैक्टर में तो नहीं है, क्योंकि d डैश की डिग्री कितनी है? 2। तो इसको हम फर्स्ट मेथड की हेल्प से तो नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम सेकंड मेथड यूज करेंगे और इसका एक ट्रायल सॉल्यूशन लेट करेंगे, विच इज a इंटू ई रेज टू द पावर hx प्लस ky। ठीक है, अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं क्या करता हूं? dz फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू x z को, तो क्या मिलेगा? h आ जाएगा
साथ में तो a इंटू एच ई रेस टू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई। डी डैश स्क्वायर चाहिए, डी डैश जेड करेंगे तो क्या आ जाएगा a इंटू के ई रेस टू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई। और अगर डी डैश स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा a इंटू के स्क्वायर ई रेस टू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई। ठीक है, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का कोफिशिएंट आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, डी जेड आ गया, डी डैश स्क्वायर जेड आ गया, दोनों वैल्यूज को उठा के यहां पुटअप कर दो तो इक्वेशन क्या बनेगी देखो जरा, ये आ जाएगा a इंटू एच, और एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को मैं कॉमन ले ले रहा हूं, a को भी कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा h माइनस के स्क्वायर ई रेस टू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ये दोनों वैल्यूज रखेंगे यहाँ पे क्योंकि एक्सपोनेंशियल वाली टर्म भी कॉमन है और a भी दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ से h आएगा, यहाँ से आएगा के स्क्वायर, सो h माइनस के स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल तो 0 होगा नहीं तो क्या टर्म 0 होगी, h माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो h क्या आ जाएगा के स्क्वायर। सो z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे h की वैल्यू रख देते हैं, a इंटू ई रेस टू दी पावर के स्क्वायर एक्स प्लस के वाई is the complete solution of this PDE. Or we can also say that Z is equals to a into e raised to the power hx plus ky is the complete solution where h is equals to k square. जैसे भी मन है वैसे लिख सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं और इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड केस में हमें क्या करना है, एक ट्रायल सॉल्यूशन लेट करना है, उसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, उसका CF लिखते हैं गिवन नॉन लीनियर PDE का। ठीक है, एक और क्वेश्चन है हमारे पास में कि डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये भी हमारे पास में क्या है, एक नॉन लीनियर PDE है जिसको हम लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इसका एक ट्रायल सॉल्यूशन लेट करेंगे। z इज इक्वल्स टू a ई रेस टू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो d2z क्या आ जाएगा, a इंटू एच स्क्वायर ई रेस टू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई, एंड डी डैश स्क्वायर z क्या आ जाएगा, a इंटू के स्क्वायर ई रेस टू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई। ये वैल्यूज उठा के हम यहाँ रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a इंटू एच स्क्वायर ई रेस टू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई माइनस a इंटू के स्क्वायर ई रेस टू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई माइनस पी स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल्स टू 0। एंड व्हाट इज z, ये है a इंटू ई रेस टू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्सपोनेंशियल और k कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले सकते हैं, a इंटू यहाँ आएगा एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू ई रेस टू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 0। एक्सपोनेंशियल 0 हो नहीं सकता तो क्या वैल्यू 0 होगी, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, so this particular solution is the complete solution of this PDE where h square minus k square minus p square is equal to 0। तो इस टाइप से हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, एक ट्रायल सॉल्यूशन लेट करना है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में गिवन डेरिवेटिव्स है वो डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं, सारी वैल्यूज पुटअप करनी है, देन एक रिलेशन आ जाएगा, देन दिस इज द सॉल्यूशन व्हेन दिस रिलेशन एग्जिस्ट। ठीक है, ओके, ये कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास में इसी मेथड के हैं कि अगर हम इसको देखो, यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे तो इसको हम ट्रायल सॉल्यूशन की हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो इसका CF फाइंड आउट करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, अगर हो पाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो पाता है तो हमें क्या करना है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बोलना है कि हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, सो दैट कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच
एंड इस वीडियो में हमने नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स इस टॉपिक का सीएफ डिस्कस किया है, मींस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल डिस्कस करेंगे कि पीआई क्या होते हैं, किस किस केस में हम उसका पीआई कैलकुलेट कर पाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।